everyone, this is Ruchi and welcome back to this channel. आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 7.1 का। बिना टाइम वेस्ट करे अपना क्वेश्चन नंबर 6 रीड कर लें। चलिए जी। द क्वेश्चन नंबर 6 इज नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। आफ्टर देन देखो ये 3 पार्ट्स मेंशन्ड है। करना क्या है इस क्वेश्चन में, आपको ये जो तीनों पार्ट्स में 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनकी हेल्प से आपको क्या बताना है, आपका कोई एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा। आप क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है तो कौन सा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके इन चारों पॉइंट से 4 साइड सेम आ गए, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, हाँ जी, ये हमारा या तो स्क्वायर है या फिर हमारा क्या है, रोम्बस। अब देखो स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि चारों साइड सेम हो प्लस डायगोनल्स भी इक्वल हो, ठीक है। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि भैया केवल 4 साइड सेम होनी चाहिए, ठीक है। सेम एज अगर हमारे दो अपोजिट साइड सेम आ गए तो हम कह सकते हैं या तो ये हमारा रेक्टेंगल है, अदरवाइज ये हमारा पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का डिफरेंस, अगर अपोजिट साइड इक्वल्स है प्लस डायगोनल इक्वल है, दैट मीन्स ये हमारा रेक्टेंगल है। अगर सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल है तो ये हमारा पैरेललोग्राम है। अगर कोई साइड सिमिलर नहीं आ रही, मतलब कोई साइड कैसे भी इक्वल नहीं मैच हो रही, तो हम क्या कह सकते हैं, ये तो हमारा कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ही नहीं कर रहा। समझ आया। अगर जिन बच्चों को समझ नहीं आया तो मैं जब पार्ट्स करूंगी तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, तो फर्स्ट पार्ट पे मूव कर लूं। देखिए जी, सो आवर फर्स्ट पार्ट इज, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है -1 एंड -2, सेकेंड पॉइंट है 1 एंड 0, थर्ड पॉइंट है -1 एंड 2 एंड फोर्थ पॉइंट है -3 एंड 0। ओके, चलिए सबसे पहले मैं इन चारों पॉइंट्स को नेम दे दूं। ओके, तो मैं इसको नेम दे देती हूँ ए, इस पॉइंट को नेम दे देती हूँ बी, इस पॉइंट को नेम दे देती हूँ सी एंड इस पॉइंट को नेम दे देती हूँ डी। ओके जी, ठीक है। हमें क्या करना है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करने के लिए, अभी तो ऐसे रफली बना रही हूँ है ना, तो हमें सारी साइड्स निकालनी पड़ेंगी। ए बी भी चाहिए, बी सी भी चाहिए, सी डी भी चाहिए, ए डी भी चाहिए, है ना। और अगर जरूरत पड़ेगी तो डायगोनल्स भी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ए बी निकाल के देखती हूँ। ए बी के लिए हमारे कोऑर्डिनेट्स में देखो, ए बी निकालना है तो ये हमारा x1 y1 हो जाना है, ये हमारा x2 y2 हो जाना है, ठीक है। अपना डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, पहले हम ए बी साइड निकाल लेते हैं, है ना। मैं लिखेंगे टू फाइंड ए बी। अच्छा, आपको चाहिए तो x1 y1 सब सारी साइड्स के लिए आप सेपरेट भी लिख सकते हो, x1 y1 एंड x2 y2। क्लियर। x1 क्या भाई हमारा -1 एंड -2, सेम है इधर x2 y2 क्या हो जाना है 1 एंड 0। क्लियर। अपना डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, अब भैया हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, वैल्यूज रखेंगे। x2 में से x1 माइनस करना, दैट मीन्स 1 में से हमें माइनस करना है माइनस का 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या 0, 0 में से हमें माइनस करना है माइनस का 2 इसका होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो गया 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 0 और ये 2 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 2 2 हो जाना है, 2 का होल स्क्वायर 4 एंड इसका होल स्क्वायर 4, 2 2 ओके, 4 और 4 कितना आ गया 8। ठीक है, हमने एक साइड निकाल ली। अब सेकंड साइड निकाल लेते हैं बीसी, फिर देखते हैं चारों साइड कैसी आ रही है, इक्वल आ रही है, अपोजिट्स आ रही हैं, क्या हो रहा है। ओके, अब फाइंड करेंगे बीसी, यहां कर लू टू फाइंड बीसी। बीसी फाइंड करने के लिए क्या भैया, बी और सी फाइंड करना है, तो ये हमारा x1 y1
और सेकंड ये हो गया x2y2। आप इसकी तरह यहाँ सेपरेट भी लिख लीजिएगा अगर आप चाहें तो। ओके, चलिए x2 में से x1 माइनस करना है। मैं रूल भी वापस नहीं लिख रही हूँ, एक बार ही लिखा था, लेकिन आपको हर पार्ट्स में से लिखना पड़ेगा बार बार। x2 क्या, -1 में से माइनस करना है -1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 में से y1 माइनस करना है तो 2 में से 0 माइनस करना है। ओके, 1/1 2 माइनस का है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 2 में से 0 गया 2, इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो क्या भैया ये -2 कितना हो गया, प्लस का 4 प्लस 2 2 जा 4, 4 और 4 8। चलो अभी तक तो दो साइड सेम आई हैं। ए बी क्या निकल के आया था हमारा, √8। बी सी हमने निकाला है तो ये भी निकल के आया √8। चलो अब सी डी निकाल लें, नेक्स्ट पेज पे कर लो। ठीक है जी, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, सी डी निकालते हैं। अच्छा एक चीज, ये मैंने आपको समझाने के लिए रफ फिगर बनाया हुआ है, आप रफली इसको बना के देख लेना अपने अच्छे से पॉइंट्स निकालने के लिए, कि आपके दिमाग में ये चीज क्लियर हो जाए कि हाँ जी इस टाइप का कुछ फिगर है और हमें इस तरीके से चारों साइड्स निकालनी है। ठीक है, लेकिन ये मेरा रफ फिगर है, मैं बार बार बोल रही हूँ। ओके, चलो सी डी निकालते हैं। टू फाइंड सी डी, सी डी फाइंड करने के लिए पॉइंट्स तो लिखे ही नहीं, ए बी सी एंड डी। सी डी फाइंड करने के लिए भैया ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। क्लियर, चलो डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे। x2 में से x1 माइनस करना, मतलब कि -3 में से हमें माइनस करना है -1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 में से माइनस करना है 2। ओके, सॉल्व करेंगे, ये तो -3 है, माइनस माइनस प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 0 में से 2 गया तो -2, सिंपली ये लिख ही रहा है अभी। ठीक है, 3 में से 1 गया -2 इसका होल स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, लेकिन प्लस का आएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम एज भैया देखो, -2 इंटू -2 प्लस का 4 हो जाएगा, 4 + 4 अंडर रूट में जाएगा, 4 और 4 कितना होता है 8। चलिए जी, अभी यहाँ तक तो तीन साइड सेम निकल आई। आई होप एडी भी सेम आ जाए। चलो अब एडी फाइंड कर ले। टू फाइंड एडी, एडी फाइंड करने के लिए क्या करें भैया, सेम ए और डी है ना। ए क्या, x1 y1 और ये क्या x2 y2। ठीक है जी, चलो x2 में से माइनस करना है x1, तो -3 में से हमें माइनस करना है माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस x2 y2 क्या है, y2 में से y1 माइनस करना, तो 0 में से माइनस करना है -2। ठीक है जी, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाना है, तो -3 + 1, तो ये -2 आएगा, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाना है 0 + 2, तो 0 2 2 ही हुआ, प्लस का 2 का होल स्क्वायर। चलो -2 इंटू -2 ये हो गया 4 + 4, ये भी साइड निकल आई √8। देखो जी, चारों साइड हमारी सेम आ गई, तो हम कह सकते हैं कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है। अब देखो एक कंफ्यूजन है, पूछो क्या, या तो ये स्क्वायर फॉर्म कर रहा है या फिर रोम्बस फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं ना। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं कि अगर चारों साइड सेम हो प्लस डायगोनल भी सेम हो, ये वाले डायगोनल भी सेम हो, तो ये स्क्वायर है। और रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सिर्फ चारों साइड सेम होना इक्वल काफी है। समझ में आई। अच्छा, तो डायगोनल चेक कर लेते हैं भैया, डायगोनल सेम आ रहे हैं तो ये फिर हमारा स्क्वायर है, अगर डायगोनल सेम नहीं आ रहे तो फिर हमारा ये क्या है, रोम्बस। ये चीज समझ आ गई। चलो डायगोनल ए से निकालते हैं। अब सबसे पहले कहाँ करूं, नेक्स्ट पेज पे फिर करना पड़ेगा। देखिए जी, चारों साइड्स तो हम निकाल ही चुके हैं, अब हम डायगोनल की बात कर रहे हैं, तो हम ए सी फाइंड करते हैं पहले, है ना। टू फाइंड ए सी, ए सी फाइंड करना, अरे फिर से नेम नहीं दिए इनको, ए बी सी डी, ए और सी फाइंड करना है।
तो ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। ठीक है जी, रूल लगाएंगे। क्या होता है, x2 में से x1 माइनस करना है, तो -1 में से माइनस करना है -1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 में से y1 माइनस करना है, तो 2 में से माइनस करना है भैया -2। ठीक है, सॉल्व करेंगे। यहाँ इसको तो रफली सॉल्व कर लू, -1 माइनस -1, 1 और 1 कितना हो गया भैया, माइनस का 1 और प्लस का 1 कितना हो गया 0, 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस कितना हो जाना है प्लस, तो 2 + 2 कितना हो गया 4, तो ये हो गया 4 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, 0 का करेंगे 0 प्लस 4 का करेंगे 16। अब √16, ये किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का, एक डायगोनल आ गया हमारा 4। आई होप सेकंड डायगोनल भी सेम आए, तो फिर क्या है ये स्क्वायर। चलो ए सी निकाल लिया, बी डी निकालते हैं। टू फाइंड बी डी, बी डी फाइंड करने के लिए भैया बी और डी, तो ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। ठीक है जी, रूल लगाएंगे। x2 में से x1 गया, मतलब -3 में से माइनस गया 1, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 में से y1 गया भैया, 0 में से 0 गया, इसका होल स्क्वायर, -3 और -1 4 माइनस का, लेकिन प्लस 0 में से 0 गया, 0 का होल स्क्वायर, -4 इंटू -4 प्लस का 16 प्लस 0, ये आया स्क्वायर रूट में, ये आया अंडर रूट में 16, और 16 किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का। देखो डायगोनल्स भी सेम आ गए, प्लस चारों साइड्स भी सेम आ गई। क्या है ये हमारा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है भैया कि चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, उसके साथ साथ हमारे डायगोनल्स भी इक्वल होनी चाहिए। तो ये क्या है हमारा स्क्वायर। समझ में आ गया, रीजन देंगे, बिकॉज AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA and diagonal are same, diagonal are also same, so it forms square। इसमें किसी को कोई डाउट, आई होप होना नहीं चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करी है। स्टिल अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे अपनी कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करना। पसंद आ रहा हो तो पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट कमेंट भी कर सकते हैं कि मैम आपने अच्छा पढ़ाया, हमको समझ आया है, कुछ भी ऐसा। ओके, चलिए फटाफट नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर लें। देखिए हमारा सेकंड पार्ट है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है माइनस का 3 and 5, सेकंड पॉइंट है 3 and 1, थर्ड पॉइंट है 0 and 3 एंड फोर्थ पॉइंट है -1 एंड -4। सबसे पहले क्या करना है, इनको नेम दे देते हैं। इसको नेम दे दें भैया A B C एंड फोर्थ वाले को नेम दे दें D। इज इट ओके? चलो एक रफ सा फिगर बना लें, A B C D। ठीक है, अब एक एक करके चारों साइड्स निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। चलो तो सबसे पहले ए बी निकाल लें, लिखें टू फाइंड ए बी। देखो मैं रूल नहीं लिख रही हूँ, आप रूल लिखेंगे, प्लस यहाँ पे आप x1 y1 भी ढंग से बताएंगे कि ये x1 है ये y1 है। ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था। अब बी के लिए तो ए और बी, तो मैं यहाँ ऐसे लिख रही हूँ, ये x1 y1 है और ये हमारा x2 y2 है। क्लियर? रूल क्या कहता है कि x2 में से x1 माइनस करो, पहले 3 में से माइनस करो भैया -3, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 में से y1 माइनस करना, तो 1 में से माइनस करना है माइनस का 1 में से माइनस करना है 5, सॉरी। ओके, चलो सॉल्व करेंगे। 3 और माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 3 कितना हो गया 6, 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से 5 गया माइनस का 4, इसका होल स्क्वायर। चलिए जी, 6 इंटू 6 36 प्लस 4 इंटू 4 16 करेंगे, 6 और 6 12, कैरी 1, 3 और 1 4 और 1 5, अंडर रूट का 52, एक साइड निकल आई हमारी अंडर रूट का 52। चलो बीसी निकाल के देखें आप, क्या लिखें, टू फाइंड बीसी
BC ओके। BC के लिए ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। रूल लगाएंगे। x2 क्या 0, 0 में से करना है 3 को माइनस, प्लस y2 क्या है 3, 3 में से माइनस करना है 1। 0 में से 3 गया माइनस का 3 इसका होल स्क्वायर, प्लस 3 में से 1 गया 2 इसका होल स्क्वायर। अंडर रूट में तो डाला ही नहीं। 3 और 3 कितना हो गया 9, प्लस का आएगा क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाने, प्लस 2 इंटू 2 4, 9 और 4 कितना 13, अंडर रूट में सेकेंड साइड तो अंडर रूट में 13 आ गई। चेंज है, हो सकता है कि अपोजिट साइड सेम आए, है ना, ये अंडर रूट में 52 हो, ये अंडर रूट में 13 हो। देखते हैं क्या आता है। डी सी निकालते हैं। टू फाइंड डी सी रूल लगाएंगे भैया, डी और सी। डी सी कर लो या सी डी कर लो, सी डी कर लें। ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। ठीक है, सी डी कर लेते हैं, नहीं तो इसको हमें x1 y1 बनाना पड़ेगा। पहले वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को x1 y1 लेट कर लेते हैं, इसलिए सी डी कर लिया। ये x1 y1 ये हो गया x2 y2। ठीक है जी, x2 में से x1 माइनस करना है तो -1 में से माइनस करना है 0 इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 में से y1 माइनस करना है तो -4 में से माइनस करना है 3 इसका होल स्क्वायर। माइनस का 1 ही आएगा इसका होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस प्लस, -4 और -3 कितना हो गया माइनस का 7 इसका होल स्क्वायर। 1 इंटू 1 1 प्लस 7 इंटू 7 49। ये कितना हो गया 49 और 1 50। ये साइड निकल के आई 50। देखो अपोजिट साइड तो सेम नहीं हो रही है, जब ये दोनों नहीं हो रही तो ये क्या होंगी। इसको आगे निकालने की जरूरत ही नहीं, आपको चाहिए तो निकाल लो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब इसको आगे क्रास साइड निकालने की जरूरत है। जब ये तीनों ही साइड सेम नहीं आई, इक्वल नहीं आई, दैट मीन्स क्या है कि ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, रीजन देंगे और इस पार्ट को यही एंड कर देंगे। रीजन लिखो, बिकॉज AB not equal to BC and that is also not equal to CD, so it is not forming any quadrilateral. समझ आ गया। जब कोई सी साइड ही सेम नहीं है तो हम कैसे जज करें कि भैया ये रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, रोम्बस है, ये और कोई सा क्वाड्रिलेटरल है ना जी। चलिए तो फटाफट इसके लास्ट पार्ट पे मूव कर ले। चलिए तो हमारा थर्ड पार्ट है जिसके 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट 4 5, सेकंड पॉइंट है 7 एंड 6, थर्ड पॉइंट है 4 एंड 3 एंड फोर्थ पॉइंट है 1 एंड 2। ओके, क्या करें, सबसे पहले इनको नेम दे दें। ये है भैया हमारा A, B, C एंड D। ओके, एक रफली फिगर बना लें A, B, C, D। ठीक है जी। चलो तो सबसे पहले हम अपना ए बी साइड निकाल लें। यहां लिखेंगे टू फाइंड ए बी फाइंड करने के लिए ये क्या हो गया भैया हमारा x1 y1 और ये हो गया x2 y2। क्लियर है। चलो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। x2 में से x1 गया तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, प्लस y2 में से y1 माइनस करेंगे 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 7 में से 4 गया कितना 3, तो 3 का होल स्क्वायर, प्लस 6 में से 5 गया 1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये हो गया 3 3 से 9 प्लस 1, 1 का होल स्क्वायर 1 ही होएगा। 9 और 1 कितना हो गया 10, तो ये आ गया अंडर रूट 10। एक साइड निकल आई हमारी अंडर रूट 10। बी से निकालें अब हम, तो चलो अब यहाँ लिखते हैं टू फाइंड BC फाइंड करने के लिए हमारे ये नेम देंगे x1 y1 और ये हो गया हमारा x2 y2। क्लियर है जी। चलो तो रूल लिखेंगे अपना, तो उसके अकॉर्डिंग x2 में से x1 माइनस करेंगे तो ये हो जाना है 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, प्लस y2 में से y1 माइनस करेंगे तो हो जाना है 3 माइनस
6 का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे, 4 में से 7 गया, माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 6 गया, माइनस के 3 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में डालेंगे, 3 3 जा 9 प्लस 3 3 जा 9, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए 9 और 9 18, बीसी कितना निकल आया भाई हमारा अंडर रूट का 18। ओके, नेक्स्ट साइड निकाल ले हमारी डीसी या सीडी, सीडी लिख लू, टू फाइंड सीडी, सीडी तो उसके लिए x1 y1 ये हो जाना चाहिए और ये हो जाना चाहिए x2 y2। ओके, चलो तो x2 में से x1 गया, दैट मीन्स 1 में से माइनस करेंगे हम 4, इसका होल स्क्वायर प्लस 2 में से माइनस करेंगे 3, क्योंकि y2 माइनस y1 करना है, इसका होल स्क्वायर। ओके, 1 में से 4 गया तो हो गया माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 3 गया 1, माइनस का 1 सॉरी, तो हो गया माइनस के 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 3 3 जा 9 प्लस 1 1 जा 1, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाने हैं, 9 और 1 कितना हो गया 10। 10 देखिए जी, अपोजिट साइड्स इक्वल निकलने लगे। अब हमें डीए भी निकालना है, डीए या एडी कुछ भी कह लो, ठीक है, स्पेस नहीं है, नेक्स्ट पेज पे ही कर लू। चलिए जी, एडी निकालने के लिए नेम दे दें भैया, ये हो गया हमारा x1 y1 और ये हो गया हमारा x2 y2। क्लियर है जी, चलो यहाँ लिख तो दू, टू फाइंड एडी, रूल लिखेंगे, x2 में से x1 गया, दैट मीन्स 1 में से 4 गया, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 में से y1 माइनस करेंगे तो 2 में से 5 माइनस करेंगे भैया, 1 में से 4 गया, माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 5 गया कितना, माइनस के 3 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में लिखेंगे, 3 3 जा 9 प्लस 3 3 जा 9, दोनों प्लस के आएंगे, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 9 और 9 अंडर रूट में 18। देखिए जी, दोनों तरफ अपोजिट साइड हमारी इक्वल है। ओके, तो अभी तक तो हम कह सकते हैं ये तो हमारा ये पैरेललोग्राम है, अदरवाइज ये हमारा रेक्टेंगल है। क्यों है? क्योंकि भाई दोनों क्वाड्रिलेटरल्स में हमारे अपोजिट साइड्स तो इक्वल आते ही आते हैं। ओके जी, अब दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तो पैरेललोग्राम है ये, अदरवाइज रेक्टेंगल है। कैसे कंफ्यूजन दूर करें? हम इसके डायगोनल्स और निकाल के देख लेते हैं। ठीक है जी, क्यों मैम ऐसा? देखो, रेक्टेंगल में हमेशा डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं अपोजिट साइड्स के साथ साथ, लेकिन पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं है। पैरेललोग्राम में सिर्फ और सिर्फ हमारी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। आया समझ? तो चलो डायगोनल्स निकालेंगे। टू फाइंड AC, अगर डायगोनल्स इक्वल हैं तो ये रेक्टेंगल है, अदरवाइज ये पैरेललोग्राम है। ओके, AC फाइंड करने के लिए, A और C फाइंड के लिए हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। ठीक है जी, चलो x2 में से x1 माइनस करेंगे, 4 में से 4 माइनस करेंगे, इसका होल स्क्वायर प्लस 3 में से 5 माइनस करेंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो भैया 4 में से 4 गया 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 5 गया माइनस के 2 का होल स्क्वायर। चलो जी, 0 का 0 प्लस 2 टू द 4 करेंगे, 0 और 4 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है भैया? 2। AC हमारा क्या निकल आया? 2। अब BD और देख लेते हैं, फिर देखते हैं ये क्या है। टू फाइंड BD फाइंड करना है B एंड D, तो ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। ठीक है, x2 में से x1 माइनस करेंगे, 1 में से 7 माइनस का होल स्क्वायर प्लस y2 में से y1 तो हो गया 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ओके, 1 में 7 गया, माइनस का 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 में 6 गया, माइनस के 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 6 6 जा 36 प्लस 4 4 जा 16 करेंगे, 6 और 6 12, कैरी 1, 3 और 1 4 और 1 5, अंडर रूट 52। दैट मीन्स क्या कि भाई इसके डायगोनल सेम नहीं आ रहे, बट हाँ
इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं, रेक्टेंगल तो है नहीं, क्यों, क्योंकि इसके डायगोनल सेम नहीं है। तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में से एक क्या हो सकता है, अब ये पैरेललोग्राम। ओके, रीजन देंगे हम यहाँ, बिकॉज हमारे अपोजिट साइड्स इक्वल है ना, हमारा ए बी इक्वल है सी डी के एंड हमारा बी सी इक्वल है ए डी के, सो इट इज अ पैरेललोग्राम। ओके, आई होप पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा बेझिझक। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज आप ध्यान से करेंगे। आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाला है उनको इस वीडियो को अच्छे से शेयर कर देंगे कि भाई ले तू भी पढ़ ले, तुझे भी तो अच्छे से मार्क्स लेके आने हैं ना एग्जाम में। ओके, थैंक यू सो मच।